हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप लोग के परीक्षा के से पहले ही वायरल हो चुका है। तो परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि कि आप वहां जाएं तो फिर अच्छे ढंग से अपना परीक्षा दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। पहला नंबर क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति नेतृत्व किसने किया था? वो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो क्या था? आपका लेनिन ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है हम लोग का, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1917 में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी, महानगर में। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अगला सवाल है, विश्व सरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती में। अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने दी थी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1916 में। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे होना चाहिए उमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हम लोग का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1995 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यातायात, संचार एवं बैंकिंग। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय गणना विधि भी है, व्यय गणना भी विधि है और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, ये तीनों उसमें आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉल सेवा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैगनर नक्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, मंदार हिल किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांका। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला सवाल है, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। अगला सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मृदा। अगला सवाल है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पी तरंग यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना हुआ? तो ये सतलुज नदी पर बना हुआ है यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये झारखंड में है यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो में। अगला सवाल है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेगुर मृदा यानी काली मृदा। अगला सवाल है, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत। बाढ़ भी जो है कुछ सीमित है, भूकंप भी और सूखा भी, लेकिन ओजोन परत का क्षरण जो है बहुत अधिक दूर में फैला हुआ है। अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश कौन सा है? तो यहाँ है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत, जिस देश में हम लोग रहते हैं।
अगला सवाल है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है, तो जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है, तो ये होता है जिला परिषद। अगला सवाल है हम लोग का निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक पक्षीय विधायिका। अगला सवाल है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल हम लोग देखेंगे किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2006 ईस्वी में। पास हुआ था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। अगला सवाल है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संघीय और संसदीय। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। अगला सवाल है महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। अगला सवाल है निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला सवाल है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र में। अगला सवाल है भारत में 1970 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला, तो जनता पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य से। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में। अगला सवाल है किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। अगला सवाल है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था, तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला सवाल है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 50%। अगला सवाल निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, होता तो 4 वर्षों का है, लेकिन यहाँ पे 5 दिया हुआ नज़दीकी, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल है पानी की कीमत के बढ़ने के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोलिविया में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है आपका सही आंसर इसका कंबोडिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे, तो 1917 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वार एंड पीस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है दास कैपिटल को ही हम लोग समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह हमेशा याद रखिएगा, उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आप लोग का पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, अनाज भंडारण के उद्देश्य से। अगला सवाल है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये होता है, इसका सही आंसर होगा आपका श्रमिक वर्ग। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो यंग इंडिया और हरिजन दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल और विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। अगला सवाल है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है यहाँ पे बिहार में अति जल दोहन के कारण किस चीज़ का संकेंद्रण बढ़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला सवाल है ग्रीन बुक में शामिल किया गया है तो असाधारण पौधों को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 kg। अगला सवाल है निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो इसका हो जाएगा पेट्रोल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खरीफ।
अगला सवाल है द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र से। अगला सवाल है पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा। अगला सवाल देखेंगे निम्न में से कौन आपदा मानव जनित आपदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद। अगला सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1924 ईस्वी में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को। इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, और यहाँ तक आ गए हैं तो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को अगले आने वाले सभी वीडियोज़ आसानी से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।